बच्चों मात्र 10 से 15 मिनट में आप नीट का अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको देखिए neet.ntaonline.in, इसको आपको टाइप करना अपने ब्राउज़र पे और ये देखिए साइट आएगी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट आप फिर साइट पे आ जाएंगे। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं जिससे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो नीचे की तरफ आप एप्लीकेशन नंबर है, फिर पासवर्ड है, फिर सिक्योरिटी पिन है, फिर ये सब चीज़ें आपको भर के नीचे आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करके आपको नीचे सबमिट करना होगा। क्योंकि हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे खोलेंगे पेज हमारा खुल जाएगा। तो इस बार देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में हमें ब्रोशर मिल रहा है, बुलेटिन मिल रहा है। तो आप जिस भी में पढ़ना चाहते हैं उसको आप इसको ध्यानपूर्वक पहले ब्रोशर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे में बारीकियां मैं यहाँ पर वीडियो के दौरान आपको बता दूंगा। इसका लगभग ब्रोशर जो है 160-70 पेजेस का है, तो काफ़ी टाइम भी लगेगा पढ़ने में, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए जर्नल के लिए फ़ीस जो है 1700 है, EWS OBC है, NCL वाले 1600 है, SC ST के लिए आपका 1000 आपका फ़ीस लग रही है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये पूरे प्रोसीजर इसको दिए हैं तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो ध्यान देने लायक बातें हैं कि आपको स्कैन कॉपी जो भी है, फ़ोटो आपकी 80% एकदम फेस आपका दिखना चाहिए, बिना मास्क के एक साफ़ फ़ोटो आपको खींचनी है, मोबाइल से ही खींच लीजिए। और इस जो आप वहाँ जाते हैं तो बस फ़ोटो आपको प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि इस बार 2 तरह की फ़ोटो हो रही हैं। स्कैन सर्टिफिकेट्स भी लग रहे हैं। अभी हम लोग जब साइज़ अपलोड करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने KB की होनी है, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको ऐप पता ही है कि ऐप जो आता है आपका स्कैनर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल के जरिए आप आसानी से पूरे फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो नीचे की तरफ जैसे आप आएंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसको पढ़ने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको इसको टिक मार्क करना होगा, चेक करना होगा, तो ये नीला हो जाएगा जैसे आप चेक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए आ गए। तो यहाँ पर हमें देखिए सेलेक्ट करना होगा, आपके पास आधार है, आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है, कई तरह के ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। लेकिन अधिकतर बच्चों के पास आधार है तो आधार के जरिए आसानी से आपके फॉर्म भर जाएंगे। और आधार आपको ऐसे भी देना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पैन कार्ड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी तरीके हैं जिससे आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका मुझे लगा वो आधार है। आधार से तुरंत वैलिडेट भी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको चेक कर देंगे तो ये नीला हो जाएगा। नीला होते ही नीचे देखिए आधार नंबर यहाँ डालना है। तो ये डालने के बाद मैं जनरेट OTP करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो मैं आपको अब दिखलाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑलरेडी खुल गया है बच्चे का। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसने जो डेट ऑफ बर्थ है आधार के जरिए और आपका जेंडर वगैरह लिंग वगैरह ले लिया है। बाकी जो चीज़ें देखिए नीचे भरने, नाम ऑलरेडी आ जाएगा। इसके बाद है देखिए फादर या गार्जियन का नेम है, पिता का नाम है। फिर नीचे देखिए आपका जितने पर्सनल डिटेल्स है वो भरनी है, माता का नाम है उसमें, ठीक है, ये यहाँ पर भरना है। जन्म तिथि देखिए ऑलरेडी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। फिर से जेंडर आ जाएगा। नेशनलिटी से यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप कि आप कौन सी अपनी आइडेंटिटी यहाँ देना चाहते हैं। पहचान संख्या अभी हम लोग ऑप्शन देखेंगे भरने के बाद, तब हमें पता चलेगा इसमें क्या क्या ऊपर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं छुपाता चला जाऊँगा क्योंकि सब कुछ हम यहाँ पर बच्चों दिखाया नहीं जा सकता। बाकी ये देखिए एड्रेस है और टेम्प्रोरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहने पे आप उसको चूज कर लेंगे। पासवर्ड देखिए ध्यान रखना है, पासवर्ड का यहाँ तरीका बताया हुआ है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए। एक सेंसिटिव क्वेश्चन भी रहेगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन है, फिर यहाँ अंतिम में सबमिट करना है, ठीक है। तो मैं देखिए ऊपर से भरते चले आ रहा हूँ। ये देखिए पूछा इंडियन, तो हमने इंडियन कर दिया। आप NRI हैं, फॉरेन नेशनल हैं, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इंडियन को टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ पहचान आप क्या देना चाहते हैं। तो अधिकतर बच्चों की देखिए ये 12th के एडमिट कार्ड आगे होंगे तो एडमिट कार्ड आप कर सकते हैं, एपिक इलेक्शन कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर 12th का एडमिट कार्ड यहाँ पर ले रहा हूँ। अब देखिए जो बच्चे एडमिट कार्ड रहेंगे तो सेंटर के ठीक नीचे उसमें आपका ID लिखा रहता है कि आपकी ID कौन सी है, एडमिट कार्ड ID क्या है, वो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, सेंटर के नाम के नीचे। तो वहाँ से आपको ID मिल जाएगी, ठीक है। तो और फिर यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आप अपने इंडिया को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर नीचे अब देखिए स्टेट का ऑप्शन नया खुल जाएगा। तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे
और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, फिर ईमेल एड्रेस फिर से डालेंगे, फिर कंफर्म ईमेल करेंगे, अल्टरनेट जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डालेंगे। और अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंट वाला तो कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट, तो इसको आप चेक कर देंगे तो पूरा एड्रेस ये फिल होके अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ। बच्चा ये जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पेज अब खुलेगा सबमिट करने के बाद ये पूरा चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे दिया है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सबमिट और सेंड OTP हमें करना होगा। तो पूरे पार्टिकुलर्स को हमें यहीं पे ही चेक कर लेना, जितने भी आपने पार्टिकुलर्स भरी है, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, पहचान पत्र का प्रकार हो गया। एकदम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। आप ये करना है कि आपने सब चीज़ों को देख लिया, सब चीज़ें सही हैं। क्या क्या सही हैं? मेरा नाम मतलब कि माई नेम, पिता का नाम गार्जियन नेम हो गया, फादर नेम, माता का नाम या अभिभावक का नाम मदर या गार्जियन नेम, जन्म तिथि मैंने चेक कर लिया, जेंडर चेक कर लिया, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल मैंने चेक कर लिया, सभी सही हैं। ये आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पे नीचे की तरफ। ये सब मैं देखिए सबको चेक कर दे रहा हूँ, मतलब सब नीले हो जाएंगे छूते ही। तो मोबाइल से ही देखिए आप आसानी से भर सकते हैं। और साइबर कैफ़े इसलिए भी नहीं जाना है, साइबर कैफ़े वाले अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो ये गलतियां यहाँ पे आपकी नहीं होगी। आप समझ के खुद से कई राउंड में भर सकते हैं, ये नहीं कि आपको एक ही बार में पूरा फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम सही दे रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो फिर नीचे देखिए आई एग्री है। इसके बाद अगर आपको कुछ बदलना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर बोल रहे हैं नहीं भाई कुछ गलती हो गई तो वापस से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो नीचे फाइनल यहाँ पर जो जितने अभी पार्टिकुलर्स भरे गए हैं उसको फाइनली आप सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो नीचे की तरफ ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे यस करेंगे, गेट OTP, तो ये आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके ईमेल पर देखिए OTP जाएगी। OTP हमें यहीं पे भर देना है, फिर कैप्चा भर देना है, फिर वेरीफाई कर देना है। रिसेंट OTP भी आप कर सकते हैं अगर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो OTP आया मैं भर देता हूँ। यहाँ ऑलरेडी देखिए वेरीफाई हो गया कि आपका एप्लीकेशन नंबर ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन नंबर ही हमें चाहिए होता है, पासवर्ड वगैरह हम ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो हम इससे वापस से हम लोग यहाँ पर ओके करके ईमेल के जरिए हम लोग वापस से एंट्री कर सकते हैं, या वहाँ से नोट करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जो पहला पेज था फिर से आ गया, एप्लीकेशन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, कैप्चा हो गया, सिक्योरिटी पिन हो गया। ठीक है, ये डाल देंगे, लॉगिन कर लेंगे। बाई चांस भूल गए तो फॉरगॉट योर पासवर्ड, क्योंकि भूलेंगे नहीं, ये चीज़ें आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में आपको गलती नहीं करनी है। ऑलरेडी देखिए अब एक प्रोसेस हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट जो है वो बाकी है। ठीक है, ये पेज देखिए बार बार आएगा, कई बार नेटवर्क इशू आ जाता है तो वापस से हम इसी पेज पे बार बार आते हैं, तो ये फ़ायदा होता है, मोबाइल के जरिए तुरंत चले जाते हैं। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक और जो नया पेज है, ये एप्लीकेशन नंबर भी हमारे सामने आ गया, खुल गया है। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है यहाँ पर हमें इस वाले में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, तो उसको आप फिलअप कर देंगे, फिर सेव है नेक्स्ट कर देंगे। तो एक दो पॉइंट उसमें छूटे रहते हैं, ईमेल वगैरह भी रहता है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल देखिए इस तरह से आपका सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर आती है चीज़ें कि फिर से एक पेज खुलता है जहाँ पर कि क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर आप 12th पासिंग है या अपियरिंग कर रहे हैं, कैटेगरी पूछेगा। फिर आर यू डायबिटिक पूछ रहेगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप ग्रामीण हैं कि रूरल हैं कि अर्बन हैं। एनुअल इनकम पूछेगा। माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं कि नहीं। मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा था, ये एक अलग क्वेश्चन इस बार इन्होंने लाया है। फिर वैसे ही यहाँ पे हमें ये पूछना है कि कोड आप ड्रेस पहन के जाएंगे कि नहीं, फिर एग्री करके नीचे सेव है नेक्स्ट करना है। तो ठीक है, तो मैं चीज़ें धीरे धीरे ऊपर से भर देता हूँ, इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सेव, फिर ये नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर यू ए PW कैंडिडेट, तो आप भाई अगर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके फिर से कैप्चा भरेंगे, फिर आई एग्री वाला, फिर सेव है नेक्स्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें कई बच्चों की नहीं रहती हैं, तो यहाँ पे PW डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली तुरंत हमारा ये हो गया। फिर ये ओके करते ही हम लोग फिर एक नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा, नई नई चीज़ें उसमें पूछेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th का, 11th का, 12th का परसेंटेज आपसे पूछेगा, आपके टोटल कितने थे, क्या क्या निकले, ये पूरा चीज़ पूछेगा। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो इसमें आप परेशान नहीं हो गए, आराम से भरते जाइएगा। पेज को आप ये जो पेज आपका खुले उसको मोबाइल के जरिए रिफ्रेश मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ये गायब हो जाएगा, फिर से आप इतना ज़्यादा फिर से आपको दोबारा बार बार भरना पड़ेगा।
तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, स्कूल का नाम, स्कूल का पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, ये सब एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको रुकना ना पड़े, क्योंकि फिर टाइम आउट भी हो जाता है तो वापस से हमें लॉगिन भी करना पड़ता है। वैसे ही पूरा भरने के बाद आप रोल नंबर वगैरह भी पूरा 10th का 11th का सब कुछ आपको नोट करना है। फिर कैप्चा आई एग्री, इसके बाद नीचे 7 नेक्स्ट फिर से कर देंगे। पूरा प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 10th से स्टार्ट होता है, क्लास 10th से। तो कब आपने पास आउट किया तो पूरा ये सेव इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ़ोटो अपलोड करने की स्थिति है, 3 चीज़ें मांगी गई हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 4 से 30, फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ की है, लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन में ऑलरेडी आप उसमें ब्रोशर में पढ़ लेंगे, तो ये सभी कुछ यहाँ पर अपलोड हो गया है, ठीक है। 4 चीज़ें मांगी गई। इस बार सर्टिफिकेट OBC SC ST का आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी देखिए हो गया हैं। फिर से यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी कि एक बार आप मिला लीजिए फाइनल सबमिट करने के पहले कि सब चीज़ें आपकी ओके हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो आखिरी में देखिए फिर से मोबाइल वेरीफाई अपना जो करना होता है, वो मोबाइल यहाँ से वेरीफाई होता है, हाँ। तो उस पर OTP आ जाएगा, तो OTP भर देंगे तो मोबाइल भी हमारा यहाँ पर वेरीफाई एकदम आखिरी में होता है, ठीक है, एकदम पहले नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल एकदम आखिरी में वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर। तो सभी चीज़ें देखिए, अब सब चीज़ें जो रेड में थी ब्लू में योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाई, और इस बच्चे का देखिए चारों चीज़ें अपलोड हो गई। नीचे यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप दबाएंगे इसके बाद फिर से चेकलिस्ट आएगी वेरीफाई करने के लिए आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली हैं, बाद में बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आप चेक कर लेंगे, आपका नाम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, सेंटर, आई एग्री, ठीक है, सब कुछ फिर से आप चेक करेंगे और इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ठीक है, ये मैं देखिए फिर से मैं चेकआउट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। तो आसानी से देखिए आप स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लेंगे घर पे ही, ठीक है। और ध्यान रखिएगा फ़ोटो पे आपका नाम और जो जिस डेट को आपने फ़ोटो खींची है वो ज़रूर रहना चाहिए। देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ये आ गया है यहाँ पर। तो इसके बाद पूरा चेक कर लेंगे नीचे तक कि सब सही है कि नहीं। फिर से हम यहाँ पर इसको चेक मैं फिर से कर रहा था क्योंकि फिर इशू आ गया था, तो मैं फिर दिखा रहा हूँ कि इसको फिर से वापस से ऐसे ही आपको चेक करना। भी देखिए पेमेंट का इसमें, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये नीचे ये दिख नहीं रहा था सबमिट का ऑप्शन, तो मैंने डेस्कटॉप मोड किया, अभी ध्यान आया, अभी मैंने डेस्कटॉप मोड किया। इसके बाद तो डेस्कटॉप मोड में ऊपर देखिए सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगा था, फाइनल सबमिट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से चेक बॉक्स कर दिया मैंने। यही चीज़ें मोबाइल पे नहीं दिख रही थी, तुरंत ही मैंने मोबाइल पे ही डेस्कटॉप किया, ऊपर जो 3 डॉट बटन लगा हुआ है उसके ज़रिए मैंने किया है, ठीक है। तो ये देखिए फाइनल प्रिंट आउट के लिए बोल रहा है और ये पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो पेमेंट लिंक पे हम चले जाएंगे। तो काफ़ी बैंक हैं, SBI, HDFC वगैरह है, तो यहाँ पर हम पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट हो गया। और ये फाइनल डाउनलोड आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से आप मोबाइल के जरिए अपना फॉर्म बच्चों भर सकते हैं और ये PDF देखिए पूरा आ जाएगा, जिससे आप जान सकेंगे आपका फॉर्म जो है पूरा हो फिलअप हो गया। तो इसकी एक PDF अपने पास ज़रूर, इसका प्रिंट आउट लेके आप ज़रूर रख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके क्वेरी को ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।